नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर में सीढ़ी यानी कि स्टेयर बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ हमें स्टेयर की स्पेसिफिकेशन क्या रखनी चाहिए उसके बारे में भी डिटेल से हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं राइजर की। तो मैं सबसे पहले आपको यह बता देता हूँ कि राइजर क्या होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह एक सीढ़ी है और सीढ़ी में जो सीढ़ी की हाइट होती है यहाँ से लेके यहाँ तक जो ऊंचाई होती है वह राइजर कहलाती है। यह स्टेयर का हाइट डिसाइड करता है। हमें राइजर 6 इंच ही रखना चाहिए क्योंकि 6 इंच के बाद इसके ऊपर फिनिशिंग होगा, उसमें हम मार्बल लगवा सकते हैं तो इससे उसकी हाइट और बढ़ जाएगी। तो हमें 6 इंच ही राइजर रखना चाहिए जब हम सीढ़ी बनवा रहे हैं। बहुत सारे लोग राइजर की हाइट 6 इंच से बढ़ाकर ज़्यादा कर लेते हैं, जो कि 8 इंच तक 10 इंच तक भी ले जाते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इससे हमें बाद में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आपको समझ आया होगा कि राइजर की हाइट हमें 6 इंच ही रखनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेड की। ट्रेड क्या होता है इसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। जिस पे हम पैर रखते हैं उसे ट्रेड कहते हैं। सीढ़ी में इस भाग को ट्रेड कहा जाता है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वह ट्रेड कहलाएगी। ट्रेड की लेंथ 12 इंच यानी कि 1 फीट रखना ही चाहिए। कई बार लोग जगह बचाने के चक्कर में ट्रेड को 6 इंच 8 इंच या 10 इंच कर लेते हैं, जिससे ट्रेड बहुत ही छोटा हो जाता है, जिससे पैर रखने पर पूरा पैर भी नहीं आता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ट्रेड की लेंथ 12 इंच रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं वेस्ट स्लैब की, जिसे फ्लाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यह वेस्ट स्लैब या फ्लाइट क्या होता है। तो वेस्ट स्लैब या फ्लाइट यह जो भाग होता है स्टेयर में, यह पूरा भाग ही फ्लाइट या वेस्ट स्लैब के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो थिकनेस है वह हमें 5 इंच ही रखनी है। जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो थिकनेस है वेस्ट स्लैब की वह हमें 5 इंच रखनी है, क्योंकि अगर हम इससे कम रखते हैं तो सीढ़ी कोलैप्स हो सकता है, और 5 इंच से ज़्यादा रखते हैं तो यह स्टेयर का वेट बढ़ाता है। इसलिए वेस्ट स्लैब या फ्लाइट की जो थिकनेस है वह हमेशा 5 इंच ही रखना चाहिए। तो आपको समझ आ गया होगा कि वेस्ट स्लैब या फ्लाइट की जो थिकनेस है वह हमें 5 इंच रखना चाहिए, ना तो इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। अब हम बात कर लेते हैं स्टेयर विड्थ की, यानी कि जो स्टेयर की चौड़ाई है वह हमें कितनी रखनी चाहिए। तो स्टेयर की जो चौड़ाई है वह हमेशा 3.6 फीट रखना चाहिए, न इससे कम होना चाहिए और न ही इससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यह जो स्टेयर की चौड़ाई है वह पर्याप्त होता है। अब हम बात कर लेते हैं लैंडिंग की। सीढ़ी में जो लैंडिंग होता है वह भी 3.6 फीट का ही रखना चाहिए, क्योंकि जब स्टेयर की विड्थ 3.6 फीट है तो लैंडिंग भी 3.6 फीट ही रखना है। अब हम बात कर लेते हैं स्टेयर एंगल की या फ्लाइट एंगल की, जो कि हमें 35 डिग्री ही रखना है, क्योंकि इससे ज़्यादा रखने पर सीढ़ी एकदम खड़ा हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी कॉन्ट्रैक्टर काम करे तो उसे हमें बताना है कि स्टेयर एंगल हमें 35 डिग्री ही रखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सीढ़ी के हेडरूम की, यानी कि जो स्टेयर का हेडरूम है वह हमें मिनिमम 8 फीट रखना है। इससे ज़्यादा हेडरूम हो सकता है पर इससे कम हेडरूम नहीं होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 8 फीट तो होना ही चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं रेलिंग की। जो स्टेयर में रेलिंग लगाई जाती है उसकी हाइट कितनी रखनी चाहिए। रेलिंग की हाइट 3 फीट ही रखे, चाहे स्टील वाली लगवाए या ग्लास वाली, परंतु इसमें मास्टर पिलर जरूर लगवाए, इससे स्टेयर रेलिंग मजबूत रहता है। तो उम्मीद करता हूँ सीढ़ी के बारे में आपको सारी डिटेल पता चल गई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।